नमस्ते। आज की ताज़ा खबरों और विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम आज कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्ते सर। आज किन खास विषयों पर बात होगी? क्या चावल उत्पादन की स्थिरता पर कोई अपडेट है? हाँ, बिल्कुल। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक और निर्यातक बन गया है, जो वैश्विक निर्यात का 40% हिस्सा है। लेकिन यह भूजल की कमी और उत्सर्जन जैसी चिंताएं भी पैदा करता है। यह चिंताजनक है। चावल उत्पादन में स्थिरता के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं न? सब्सिडी सुधार, फसल विविधीकरण और SRI/TSA जैसी जलकुशल तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। निकट जैसी पहले जलवायु चीली किस्मों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। आपने वर्चुअल वंडर एक्सपोर्ट का जिक्र किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चावल उत्पादन में भारी मात्रा में पानी का उपयोग होता है, जिसे निर्यात करने के बराबर माना जाता है, खासकर उन क्षेत्रों से जहां पानी की कमी है। पंजाब और हरियाणा में भूजल की स्थिति कैसी है? यहाँ भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। हर किलो चावल उगाने में 3000-4000 लीटर पानी लगता है, जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक है। क्या सरकार ने चावल के अलावा अन्य फसलों को भी बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाया है? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के बाद सरकार जलतनाव वाले क्षेत्रों में चावल से बाजरा जैसी अन्य फसलों की ओर विविधीकरण को प्रोत्साहित कर रही है। हाल ही में वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप की खबर थी। इसका क्या संदर्भ है? यह मोनरो सिद्धांत का पुनरुद्धार है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़ने के लिए सैन्य अभियान चलाया, जिसे ट्रंप कोरोलरी के तहत उचित ठहराया गया। मोनरो सिद्धांत क्या है? 1823 का यह सिद्धांत यूरोपीय शक्तियों को अमेरिका में नई कॉलोनियां स्थापित करने से रोकता था और पश्चिमी गोलार्ध में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को अमेरिका के खिलाफ मानता था। और ट्रंप कोरोलरी क्या है? यह सिद्धांत का एक आधुनिक पुनर्व्याख्या है, जो लैटिन अमेरिका में अमेरिकी राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य प्रभुत्व पर जोर देता है, खासकर प्रतिद्वंद्वी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए। अमेरिका ने वेनेजुएला में हस्तक्षेप क्यों किया? मुख्य कारण नार्को आतंकवाद के आरोप, ऊर्जा सुरक्षा, वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार और चीन, रूस जैसे देशों के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत के व्यापार पर तत्काल प्रभाव नगण्य है, लेकिन यह वैश्विक संप्रभुता मानदंडों और बहुध्रुवीय दुनिया की स्थिरता पर चिंताएं बढ़ाता है। भारत की विदेश नीति लैटिन अमेरिका के प्रति कैसी रही है? भारत ने ऐतिहासिक रूप से हस्तक्षेप विरोध और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर जोर दिया है। यह घटना भारत के लिए एक संतुलनकारी कृत्य प्रस्तुत करती है। क्या अमेरिका ने अतीत में क्षेत्र खरीदे हैं? हाँ, जैसे लुइसियाना खरीद और अलास्का। लेकिन आज का अंतर्राष्ट्रीय कानून बल या जबरदस्ती से क्षेत्रीय अधिग्रहण की मनाही करता है। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी हित क्या है? ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका, यूरोप और आर्कटिक के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति रखता है। खुले एयर बेस रक्षा प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण है। क्या आर्कटिक क्षेत्र में भी कोई भू राजनीतिक हलचल है? हाँ, पिघलती बर्फ नए समुद्री गलियारे खोल रही है। रूस और चीन आर्कटिक में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं, जिससे अमेरिका का हित बढ़ गया है। क्या ग्रीनलैंड में कोई महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है? हाँ, इसमें दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के महत्वपूर्ण भंडार हैं। अमेरिका चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए इन्हें एक रणनीतिक विकल्प के रूप में देखता है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड की क्या प्रतिक्रिया रही है? उन्होंने अमेरिकी दावों को दृढ़ता से खारिज कर दिया है और संप्रभुता पर जोर दिया है। डेनमार्क ग्रीनलैंड का हिस्सा है, जो स्वायत्त है। हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन तकनीक के बारे में बताएं। यह बहते पानी की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करने का एक उभरता हुआ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसके लिए बांधों की आवश्यकता नहीं होती। यह पारंपरिक जल विद्युत से कैसे भिन्न है? यह नदियों, नहरों और ज्वारीय धाराओं में सीधे तैनात किया जा सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर विस्थापन और पारिस्थितिक क्षति से बचा जा सकता है। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? यह विकेंद्रीकृत ऊर्जा उत्पादन का समर्थन करता है, विशेषकर दूर-दराज के इलाकों में। यह भारत के गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता बढ़ाने के लक्ष्यों के अनुरूप है। इसके क्या लाभ है ना? यह स्वच्छ ऊर्जा है, पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालता है और इसे विभिन्न पैमानों पर तैनात किया जा सकता है। इसमें रखरखाव की आवश्यकता भी कम होती है। भारत के समुद्री निर्यात में क्या प्रगति हुई है?
वित्तीय वर्ष 2025-26 में समुद्री निर्यात में मजबूत वृद्धि देखी गई, जो 4.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। यह विविधीकरण के कारण संभव हुआ। किन बाजारों में वृद्धि देखी गई? अमेरिका में टैरिफ बढ़ने के बावजूद चीन, वियतनाम, बेल्जियम, मलेशिया और जर्मनी जैसे बाजारों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। शंख का निर्यात में कितना योगदान है? शंख भारत के समुद्री निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो मूल्य और मात्रा दोनों में प्रमुख है। यह निर्यात वृद्धि का मुख्य चालक रहा है। क्या पर की कोई भूमिका है? हाँ, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण निर्यात संवर्धन, गुणवत्ता प्रमाणन और बाजार पहुंच में सहायता करता है। पेरिस समझौते को 10 साल हो गए हैं। इसकी क्या उपलब्धियां हैं? 194 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। जलवायु कार्रवाई को राष्ट्रीय नीतियों में एकीकृत किया गया है और जलवायु वित्त के लिए प्रतिबद्धताएं बढ़ी हैं। क्या पेरिस समझौते की कोई आलोचना भी है? हाँ, उत्सर्जन लक्ष्य स्वैच्छिक हैं, जिससे जवाबदेही कमजोर होती है। जलवायु वित्त अपर्याप्त है और कुछ नीतियां विकासशील देशों को प्रभावित करती हैं। भारत पेरिस समझौते के प्रति क्या प्रतिबद्ध है? भारत ने 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने और 2030 तक 50% गैर जीवाश्म बिजली क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने मिशन लाइफ का भी उल्लेख किया। यह क्या है? यह एक वैश्विक आंदोलन है जो लोगों द्वारा संचालित जलवायु कार्रवाई के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन और टिकाऊ उपभोग को प्रोत्साहित करता है। सिलिका झील के बारे में क्या खबर है? ओडिशा सरकार चिलिका झील के जैव विविधता संरक्षण और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए एक नई कार्य योजना तैयार कर रही है। सिलिका झील की क्या विशेषताएं हैं? यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन मैदान है। यह इरावदी डॉल्फिन का भी घर है। स्पाइना बिफिडा के बारे में क्या जानकारी है? यह एक जन्मजात दोष है जो भ्रूण के विकास के दौरान रीढ़ की हड्डी के पूरी तरह से विकसित न होने से होता है। भारत में इसका प्रसार लगभग 1.9 प्रति 1000 जन्म है। क्या इसे रोका जा सकता है? हाँ, गर्भावस्था के शुरुआती हफ्तों में फोलिक एसिड का सेवन स्पाइना बिफिडा को काफी हद तक रोक सकता है। भारत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत इसे बढ़ावा दे रहा है। डिजाइन लिंक इंसेंटिव योजना का क्या उद्देश्य है? यह भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला के सबसे रणनीतिक खंड चिप डिजाइन में स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। यह आयात पर निर्भरता कम करेगा। यह योजना किसे लाभ पहुंचाएगी? स्टार्टअप और एमएसएमई को वित्तीय प्रोत्साहन और डिजाइन अवसंरचना सहायता मिलेगी। सफल तैनाती पर उन्हें बिक्री का 1% भी मिलेगा। जिला खनिज फाउंडेशन के बारे में क्या फैसला आया है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि डीएमएफ का गठन उदारता से किया जाना चाहिए ताकि खनन से नकारात्मक रूप से प्रभावित लोगों को लाभ मिले। डीएमआई का वित्त पोषण कैसे होता है? यह जिले में खनिज रियायत धारकों के योगदान से वित्त पोषित होता है। लीज के प्रकार के आधार पर रॉयल्टी का 10% या 30% योगदान होता है। सोलर जल विद्युत परियोजना पर क्या निर्देश दिए गए हैं? केंद्रीय बिजली मंत्री ने अधिकतम जल संसाधनों के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सलाल पावर प्रोजेक्ट में तलछट हटाने का निर्देश दिया है। यह परियोजना कहाँ स्थित है और इसकी क्षमता क्या है? यह जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित 690 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना है। भारतीय विमानन सुरक्षा में क्या समस्याएं उजागर हुई हैं? AI 171 क्रैश ने पारदर्शिता की कमी, नियामक पकड़ और दुर्घटना जांच में कमजोर जवाबदेही जैसे मुद्दों को उजागर किया है। इसमें 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी भी शामिल हैं। क्या यह आपके तहत आतंकवादी कृत्य की परिभाषा का विस्तार हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि सुनियोजित व्यवधान भी अन्य साधनों के तहत आतंकवादी कृत्य हो सकते हैं। अदालत ने जमानत के बारे में क्या कहा? यह आरोपियों की भूमिकाओं का व्यक्तिगत मूल्यांकन करने पर जोर देती है। मुख्य साजिशकर्ताओं के लिए जमानत मुश्किल है, जबकि सहायक अभिनेताओं को व्यक्तिगत परिस्थितियों में मिली है। भारत लैटिन अमेरिका संबंधों में क्या नया अवसर दिख रहा है? वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप और मदुरो युग के संभावित अंत से क्षेत्र में भूराजनीतिक पुनर्व्यवस्था हो रही है, जो भारत के लिए एक रणनीतिक अवसर है। भारत की लैटिन अमेरिका नीति में क्या चुनौतियां रही हैं?
ऐतिहासिक रूप से यह भारत की विदेश नीति के लिए परिधीय रहा है। चीन की तुलना में हमारा आर्थिक पदचिह्न भी छोटा है, केवल 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक व्यापार। यह क्षण भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह चीन पर निर्भरता कम करने और फार्मास्यूटिकल्स, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और ऊर्जा संक्रमण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का मौका देता है। क्या ग्रीन पैराडॉक्स शहरी हरियाली में भी एक समस्या है? हाँ, कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि खराब योजनाबद्ध वृक्षारोपण, विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों में, शहरों को ठंडा करने के बजाय गर्म कर सकता है। यह कैसे होता है? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वनस्पति वाष्पोत्सर्जन को कम करती है और अधिक सौर विकिरण को अवशोषित कर सकती है, जिससे शहरी गर्मी बढ़ सकती है। चीन की वैश्विक शासन पहल क्या है न? चीन ने ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव शुरू की हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये पहले लोगों को वैश्विक शासन के केंद्र में रखती हैं और साझा विकास, सामान्य सुरक्षा और समावेशी सहयोग के माध्यम से वैश्विक शासन में सुधार का लक्ष्य रखती हैं। भारत की अपनी ऐसी पहलें क्या है न? भारत की पहलों में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदालचीला अवसंरचना के लिए गठबंधन, मिशन लाइफ और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मॉडल शामिल हैं। नासिक सोलापुर कलकोट ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के बारे में बताएं ना। यह महाराष्ट्र में 374 किमी का 6 लेन वाला कॉरिडोर है, जिसे 19,142 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। यह 31 घंटे की यात्रा को 17 घंटे तक कम कर देगा। यह किस योजना का हिस्सा है? यह प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा है और इसका उद्देश्य एकीकृत परिवहन अवसंरचना को मजबूत करना है। पाथजेनी सॉफ्टवेयर क्या है? यह दवा खोज और आणविक सिमुलेशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। यह दुर्लभ आणविक घटनाओं के तेज और सटीक सिमुलेशन के लिए एक कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क है। यह दवा खोज प्रक्रिया को कैसे कुशल बनाता है? यह लिगैंड अनबाइंडिंग पथों का अनुकरण करता है, जो यह समझने में मदद करता है कि दवा अणु अपने लक्ष्य प्रोटीन से कैसे अलग होते हैं, जिससे दवा की प्रभावशीलता का बेहतर अनुमान लगाया जा सकता है। यह के तहत जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है? कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत अर्जी खारिज की क्योंकि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत थे, लेकिन कुछ सहारोपियों को उनकी सीमित भूमिकाओं के कारण जमानत मिली। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की आर्कटिक पुश के क्या निहितार्थ है? यह संप्रभुता, आर्कटिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर तनाव बढ़ाता है। अमेरिका रणनीतिक स्थिति और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों में रुचि रखता है। हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन तकनीक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में कैसे योगदान देगी? यह पारंपरिक जलविद्युत के विकल्प के रूप में काम करेगी, विशेष रूप से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में, और भारत के ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाएगी। भारत के समुद्री निर्यात में विविधीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? यह एकल बाजार के झटकों के प्रति भेद्यता को कम करता है और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और पश्चिम एशिया जैसे उभरते बाजारों तक पहुंच को मजबूत करता है। पेरिस समझौते के कार्यान्वयन में क्या चुनौतियां हैं? मुख्य चुनौती वर्तमान प्रतिबद्धताओं और 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई के बीच का अंतर है। महत्वाकांक्षा बढ़ाने की आवश्यकता है। सिलिका झील को रामसर स्थल क्यों घोषित किया गया? यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल है, जो प्रवासी पक्षियों के लिए भारत के उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान है। यह इरावदी डॉल्फिन के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्पाइना बिफिडा के बारे में भारत में क्या स्थिति है? यह पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में अधिक दर पर होता है। फोलिक एसिड अनुपूरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी जागरूकता की कमी है। डिजाइन लिंक इंसेंटिव योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य भारत में एक मजबूत, फैबलेस बिना विनिर्माण इकाई वाली चिप डिजाइन क्षमता विकसित करना है, जिससे आयात निर्भरता कम हो। जिला खनिज फाउंडेशन का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? DMF का गठन खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 9B के तहत किया गया है। सलाला परियोजना में तलछट हटाने का क्या महत्व है? यह परियोजना की जल भंडारण क्षमता और बिजली उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आवश्यक है, जिससे जल संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित हो। विमानन सुरक्षा में नियामकों का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि नियामक संस्थाएं जैसे DGCA एयरलाइनों के दबाव में सुरक्षा मानकों को शिथिल करती हैं, जिससे सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।
यूरोप के तहत आतंकवादी कृत्य की कानूनी परिभाषा क्या है? धारा 15 के अनुसार यह भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालने या लोगों में आतंक फैलाने के इरादे से किया गया कार्य है। भारत लैटिन अमेरिका संबंध में चीन की क्या भूमिका है? चीन का लैटिन अमेरिका के साथ 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार है, जो भारत के 45 बिलियन डॉलर से काफ़ी अधिक है। भारत को इस अंतर को पाटना होगा। शहरी हरियाली में ग्रीन पैराडॉक्स का सबसे बड़ा जोखिम क्या है? यह है कि अपर्याप्त जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में यह शहरी गर्मी को कम करने के बजाय बढ़ा सकता है, जिससे हीट स्ट्रेस बढ़ जाता है। चीन की ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का मुख्य फोकस क्या है? यह लोगों केंद्रित विकास पर केंद्रित है, आजीविका की रक्षा करता है और सतत विकास एजेंडा 2030 के अनुरूप विकास सहयोग को बढ़ावा देता है। नासिक सोलापुर कांगीडोर से लॉजिस्टिक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करेगा, खासकर निकलिंग हब के लिए, और लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा दूरी कम करेगा। पासजैनी का उपयोग दवा खोज के अलावा और कहाँ किया जा सकता है? इसका उपयोग रासायनिक प्रतिक्रियाओं, उत्प्रेरक प्रक्रियाओं, चरण संक्रमण और स्वसंयोजन जैसी जटिल प्रक्रियाओं के विश्लेषण में भी किया जा सकता है। यूरोप के तहत जमानत पर रोक लगाने वाली धारा 43 क्या कहती है? यह धारा कहती है कि यदि आरोप प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत होते हैं तो जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने इस धारा को उमर खालिद पर लागू किया। डेनमार्क द्वारा ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दावे को अस्वीकार करना क्यों महत्वपूर्ण है? यह संप्रभुता और आत्मनिर्णय के सिद्धांतों को बनाए रखता है और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत क्षेत्रीय अधिग्रहण की अस्वीकृति को दर्शाता है। भारत में समुद्री निर्यात में मूल्यवर्धित उत्पादन का क्या महत्व है? मूल्यवर्धित और तैयार टूट उत्पाद निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाते हैं और वैश्विक बाजारों में भारतीय समुद्री भोजन की ब्रांडिंग को मजबूत करते हैं। पेरिस समझौते के तहत कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत ऐतिहासिक उत्सर्जन और विभिन्न राष्ट्रीय क्षमताओं को स्वीकार करता है और विकसित देशों पर अधिक जिम्मेदारी डालता है। क्या चिलिका झील में वन्य जीवन की कोई विशेष प्रजातियां पाई जाती है ना? हाँ, यह सफ़ेद बेलेट समुद्री चील, ग्रेले गूज, पर्पल मूरहिन और इरावदी डॉल्फिन सहित कई प्रजातियों का घर है। यहाँ राजहंसों की सबसे बड़ी प्रजनन कॉलोनियों में से एक है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सत्र में और भी महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे।